गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का शत-शत नमन और सारी संगत को जय गुरुजी। आइए संगत को स्टार्ट करने से पहले संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम बात करेंगे कि हमें अपने गुरुजी पे, अपने रब पर कैसा भरोसा होना चाहिए। तो संगत जी, हमें अपने गुरुजी पर, अपने रब पर ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसा कि संत कबीर दास, जिन्हें कौन नहीं जानता संगत जी, कि वह कितने बड़े संत थे और राम भक्त थे। तो जिस तरह से कबीर दास जी का अपने राम भगवान पर भरोसा था, उसी प्रकार हमारा भरोसा भी हमारे गुरुजी पे होना चाहिए संगत जी। आपको पता है संगत जी, अगर हम शब्द सुनते हैं तो हमें शब्द गुरबानी में सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और इसीलिए हमारे गुरुजी ने हमें शब्द गुरबानी सुनने के लिए बोला है। एक शब्द में संगत जी बताया गया है कि कबीर जी ने किस तरह से एक बार उनकी बेटी की शादी थी और उनके घर में कुछ भी धन नहीं था। बेटी की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी कबीर जी ने और इस वजह से उनकी जो पत्नी है वो बहुत परेशान थी कि ये तो सिर्फ भगवान राम का नाम जपते रहते हैं या अपना काम करते हैं। आपको पता है संत कबीरदास जी जुलाहा थे, कपड़े का काम करते थे। तो वो उनकी पत्नी बोलती है कि अब सिर्फ शादी में 3 दिन शेष बचे हैं और तुम हो कि कुछ भी नहीं कर रहे बेटी की शादी के इंतज़ाम के लिए। तो कबीरदास जी ने उनको यही बोला कि मैंने क्या इंतज़ाम करना है, वो मेरे भगवान राम करेंगे। इससे उनकी पत्नी थोड़ा-सा उनसे गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला कि ये एक कपड़े का थान है, घर में जो मैंने बचा के रखा था और इस थान को ही आप बेच कर आ जाओ और इससे जो भी हमारे पास पैसा होगा, तो हम थोड़ी बहुत तैयारी अपनी बेटी की शादी की करेंगे। और संगत जी, जब कबीरदास जी उस थान को लेकर मार्केट में बेचने के लिए गए, बाज़ार में गए, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो कि उनसे ही उनके घर का पता पूछ रहा था। तो कबीरदास जी ने उस आदमी से संगत जी पूछा कि आपको क्या काम है कबीर से? और उस आदमी ने बोला कि मुझे कुछ कपड़ा चाहिए और इसीलिए मैंने सुना है कि वो तो बहुत दानी हैं, उनसे जो माँगो वो दे देंगे, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो संगत जी, वो कबीरदास जी ने उनको थोड़ा-सा उस थान में से कपड़ा दे दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इतने से मेरा काम नहीं होगा, मुझे और कपड़ा चाहिए। तो संत कबीरदास जी ने बोला कि तुम्हें कितना कपड़ा चाहिए? तो उन्होंने बोला कि ये थान काफ़ी होगा मेरे लिए। और संत कबीरदास जी ने संगत जी एक बार भी बिना सोचे, मतलब एक बार भी नहीं उन्होंने सोचा और पूरा थान उनको पकड़ा दिया और आगे चले गए। लेकिन अब उनको ये लग रहा था कि अब मैं पैसे का कैसे इंतज़ाम करूँगा और घर जाऊँगा तो पत्नी भी लड़ेगी, कलेश करेगी मेरे से। इसलिए उन्होंने बोला रास्ते में कि अब मैं तो जंगल में जाके आपका नाम जपने जा रहा हूँ। भगवान राम से बात कर रहे थे वो, क्योंकि राम भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने बोला मैं तो अब यहाँ पे बैठ के आपका नाम जप रहा हूँ, अब आप जानो, आपका काम जाने कि आप कैसे इंतज़ाम करोगे। और कबीर जी जंगल में बैठ के राम नाम का जाप करने लगे। और जब संगत जी कोई भी दिल से अरदास करता है, एक पे भरोसा रख के अपना कोई भी काम बोलता है, तो फिर उसका भगवान काम कैसे नहीं करते संगत जी। इसमें यही है कि देखिए भगवान राम खुद कबीर के घर में चले गए और सारा बेटी की शादी उन्होंने करवाई, अच्छे से करवाई। और सारे जो आस-पास के लोग थे, गाँव वाले थे, जो कि कबीरदास जी से बहुत चिढ़ते थे, जलते थे, वो भी देख के बहुत परेशान हो गए कि किस तरह से, मतलब इनके घर में पूरा काम हो गया, शादी हो गई, कैसे इन्होंने अच्छे से कर दिया। उसके बाद जब कबीर अपने घर आए और उन्होंने देखा कि घर तो बहुत अच्छा बन गया और बहुत खाने का सामान भी है, शादी भी हो गई, तब उन्होंने, और उनकी पत्नी भी काफ़ी जेवर वगैरह पहन की थी, तो उन्होंने पूछा कि भई ये कैसे हुआ? तो उन्होंने यही बोला कि अरे आपने ही तो कराया है, आप ही तो सारा सामान लेकर आए थे कि मैंने वो थान का कपड़ा बेचा और उससे मैं इतना ईंधन ले आया। फिर संगत जी कबीरदास जी समझ गए कि वो कौन आए थे, वो उनके भगवान राम आए थे। उनका काम करने के लिए सारा उन्होंने उनका काम करवाया, बेटी की शादी करवाई। इसलिए संगत जी हमें अपने रब पे, अपने भगवान पे, अपने गुरुजी पे ऐसे ही भरोसा होना चाहिए, जैसे कि कबीरदास जी ने भगवान राम पर भरोसा किया था। जब भी संगत जी हम कोई दिल से
अरदास करते हैं अपने गुरुजी को, तो वो फिर कैसे पूरी नहीं होगी संगत जी। और संगत जी, मैंने तो बहुत सारे ऐसे शब्द सुने हैं जिनमें भरोसा किस तरह से किया जाता है, बताया जाता है। और इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, उदाहरण देना चाहूँगी शबद गुरबानी का ही, कि एक शब्द है संगत जी, एक तकिया भरोसा तेरे चरनादा। वो ज़रूर आपने सबने ही सुना होगा संगत जी। और जो नई संगत है, अगर उन्होंने नहीं सुना तो प्लीज़ आप भी सुनिए ये शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरनादा, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से एक हिरनी जो होती है और वो गर्भवती होती है और वो जंगल में सो रही होती है, और उसके जब वो सो रही होती है और जब वो आँख खोल कर देखती है तो उसके आस-पास जो है शिकारी ने पूरा पहरा लगा देता है उसको करने के लिए। एक तरफ आग जला देता है, एक तरफ जाल बिछा देता है, एक तरफ एक कुत्ते को खड़ा कर देता है और एक तरफ खुद खड़ा हो जाता है अपना धनुष लेके। और वो जब आग की सेक से उस हिरनी की संगत जी आँख खुलती है और वो देखती है कि मतलब चारों तरफ मेरे पहरा लगा हुआ है और अब मैं कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागूंगी, और मैं गर्भवती भी हूँ। तो वो आकाश में ऊपर की तरफ मुँह करके भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अब आप ही मेरा कुछ समस्या का समाधान निकालो। मैं वैसे ही संकट में थी और संकट में एक और संकट आ गया है मेरे सामने, क्योंकि एक तो वो गर्भवती थी और दूसरा वो शिकारी ने सारा जाल बिछा दिया था। तो संगत जी, जब भगवान को उसने दिल से अरदास करी, उसके दिल से आह निकली, तो भगवान ने भी उनकी अरदास सुनी और उन्होंने ऐसी हवा चलाई कि जो आग जल रही थी वो सीधा इस तरह से हवा का रुख करा कि आग का जो रुख है वो जाल की तरफ चला गया संगत जी, और वो जाल जल गया। और तभी वहाँ से एक खरगोश को निकाल दिया भगवान ने, और वो जो कुत्ता वहाँ पे खड़ा था वो उसके पीछे भाग गया, और जो शिकारी खड़ा हुआ था उसको वहाँ पे एक सांप ने डस लिया, और वो शिकारी भी वहाँ पे मतलब नहीं खड़ा हो पाया, उसको भी सांप ने डस लिया। तब हिरनी ने भगवान को, उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि किस तरह से आपने मेरी रक्षा करी। तो इस तरह से संगत जी, जब हम एक पे भरोसा करते हैं, अपने ईश्वर को बहुत मन से, अपने दिल से अरदास करके बुलाते हैं, तो वो फिर हमेशा आते हैं और सबके काम करके जाते हैं संगत जी। तो आज का बस सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। इसीलिए हम सबको अपने गुरुजी पे, अपने भगवान पे ऐसा ही भरोसा करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जब हम अपने गुरुजी से प्यार करेंगे, उन पे भरोसा करेंगे संगत जी, तो वो कैसे हमारे काम नहीं सँवारेंगे, वो ज़रूर हमारे काम सँवारेंगे। और कुछ काम जो संगत जी हमारे अरदास करने पर भी नहीं होते और हम परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं गुरुजी से, तो कुछ उसमें उनकी हमारे लिए अच्छी बात होती है, कुछ उनकी जो हमें नहीं पता होता वो गुरुजी को पता होता है, इसलिए वो हमारे काम नहीं होते। लेकिन आप परेशान ना हो संगत जी, और नाम जप करते रहें और देखिए उन पे भरोसा रखें, तो फिर कैसे नहीं गुरुजी हमारा बेड़ा पार लगाते। तो संगत जी, सब जने, सब लोग, सारी संगत गुरुजी पे अपना विश्वास बना के रखिए, उन पे भरोसा रखिए। कहीं भी जाने से पहले उनके आगे हाथ जोड़ के बोलिए कि गुरुजी अब जो करना है आपने ही करना है। तो फिर देखिए संगत जी कैसे काम नहीं होते। भरोसा हमें अपने रब पे करना है संगत जी, तभी हमारे काम होंगे। और सभी संगत गुरुजी पे बहुत विश्वास करती है, बहुत भरोसा करती है। संगत को पता है कि जो भी हमारा काम है वो हमारे गुरुजी ने ही पूरा करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो ये भरोसा है, हमें अपने गुरु पे जो भरोसा करना है, इसी से रिलेटेड संगत जी एक शब्द में एक और बहुत अच्छी कथा कह सकते हैं उसको, जो शब्द व्याख्या वाले होते हैं उसमें आपको पता है कि हमें किस तरह से समझाया जाता है, जिससे कि हमें सारे अपने जवाब मिल जाएँ। और जो शब्द है संगत जी, एक तकिया भरोसा तेरे चरनादा, उसमें एक व्याख्या वाला जो शब्द है उसमें एक व्याख्या यही है संगत जी, कि एक राजा होता है जो कि निसंतान होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती, और जो सारी प्रजा है वो उसके पीछे पड़ जाती है संगत जी, कि कुछ भी करके आपको मतलब एक संतान तो आपकी होनी चाहिए। और जो पंडित होते हैं वो उनको बोलते हैं राजा को, अगर आप देवता को एक अगर किसी भी ब्राह्मण के की बलि चढ़ा दोगे, जो कि खुशी-खुशी अपनी बलि दे, तो आपको संतान हो जाएगी। राजा चाहता नहीं था ऐसा करना संगत जी, लेकिन प्रजा के
दबाव में आके वो इस बात को मान लेते हैं और इस बात का ऐलान करवा देते हैं राज्य में कि कोई भी जो ब्राह्मण अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा, वो उसको मुँह माँगा इनाम देंगे। तो संगत जी, एक ब्राह्मण होता है जिसके 4 बेटे होते हैं। जो 3 बेटे होते हैं संगत जी, वो तो काम-काज करते थे, लेकिन जो उसका छोटा बेटा होता है, वो हमेशा सिर्फ़ गुरु संगत में रहता था और नाम जप करना, सेवा करनी, इन सब चीज़ों में ही रहता था और घर का कोई मतलब कोई कमाने का काम नहीं करता था। तो इसलिए उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये वैसे भी नकारा है, कुछ काम तो करता नहीं है और अगर मैं इसको बेच दूँगा राजा को, तो हमारी कम से कम पूरे परिवार की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी और इससे भी हमें वो हो जाएगा कि कुछ काम तो करता नहीं है, ये भी वहाँ चला जाएगा तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने राजा को उसे बेच दिया संगत जी। और वो जो लड़का था वो बड़े उससे अपने मतलब पिता को देख रहा था कि मैं इनका बच्चा हूँ और फिर भी देखो इन्होंने मतलब मेरे को राजा को बेच दिया है। तो जब राजा ने उसको खरीद लिया और उसकी बलि चढ़ाने का टाइम आया तो राजा ने उसको बोला कि उससे पूछा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम्हें कुछ कहना है, तो तुम बताओ मैं वो पूरी करूँगा। तब संगत जी उस बच्चे ने यही बोला कि मैं सिर्फ़ एक बारी स्नान करके मतलब कुछ अपनी प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और वो बच्चा समुद्र के उधर नदी में अपना नहाया और नहाने के बाद आके उसने संगत जी मिट्टी की 4 ढेरियाँ बना लीं और राजा और प्रजा भी सभी उसका मतलब देख रहे थे कि वो ये कर क्या रहा है। उसने पहले संगत जी 4 ढेरियाँ बनाई और फिर बारी-बारी से उसने 1 ढेरी तोड़ी, 2 ढेरी तोड़ी, तीसरी ढेरी तोड़ी, लेकिन जो चौथी ढेरी थी और राजा समझ रहा था कि अब ये इस चौथी ढेरी को भी तोड़ देगा। लेकिन संगत जी उस बच्चे ने, उस ब्राह्मण के लड़के ने उस चौथी ढेरी को नहीं तोड़ा और उसके आगे हाथ जोड़ के, सर झुका के कुछ अरदास करने लगा। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ संगत जी कि जब इसने मिट्टी की 4 ढेरियाँ बनाई और 3 तोड़ दी, तो इसने फिर ये चौथी क्यों नहीं तोड़ी? तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, उस लड़के से पूछा कि भई तुमने जब ये 3 ढेरियाँ तोड़ दी तो ये चौथी क्यों नहीं तोड़ी? तब उस बच्चे ने कहा कि जब आपने मुझे खरीद ही लिया है, तो आपको क्या जानना है, आप अपना काम करो। लेकिन राजा ने बोला कि जब मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तो तुम मेरे दास हुए और मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस लड़के ने बताया संगत जी कि जो मैंने पहली ढेरी बनाई थी, वो मैंने अपने माता-पिता के नाम की बनाई थी। क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे को भरोसा होता है, वो अपने पेरेंट्स पे होता है, अपने माता-पिता पे होता है कि अगर कभी भी बच्चा गिरता भी है, तो माता-पिता उसको सँभाल लेते हैं। किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में होता है, तो माता-पिता अपने से पहले उस बच्चे के लिए करते हैं। तो उसने यही बोला कि जब मेरे पिता ने मेरे को बेच दिया, तो मुझे उन पे क्या भरोसा करना है। इसलिए मैंने उनके नाम की डेयरी तोड़ दी और सेकंड जो दूसरी मैंने डेयरी बनाई, वो मैंने राजा के नाम की बनाई थी, यानी कि तुम्हारे नाम की बनाई थी। क्योंकि जो राजा होता है, एक जो अच्छा राजा होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। लेकिन तुमने तो खुद ही मेरे को खरीद लिया है, तुम मेरी क्या रक्षा करोगे? इसलिए मैंने तुम्हारे नाम की डेयरी भी तोड़ दी। और ये जो तीसरी ढेरी मैंने तोड़ी, ये मैंने बनाई थी देवता के नाम की, कि जब हमें कहीं से वो नहीं होता तो हम जो देवता हैं वो भी हमारी सहायता करते हैं, लेकिन देवता तो खुद ही मेरी बलि मांग रहे हैं, तो वो मेरी क्या ही सहायता करेंगे। जो ये चौथी मैंने ढेरी बनाई है, ये उस ईश्वर की बनाई है जिसके जिसको सबको जिसका आसरा है, जिसने सबको संभाल रखा है, सबकी डोर जिसके हाथ में है। ये मैंने उस ईश्वर की, उस भगवान की ढेरी बनाई है कि अब हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे तुझ पर ही भरोसा है, क्योंकि सबने तो मेरे को छोड़ दिया, सब तो मेरी बलि देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब अगर मेरे को बचाना है तो वो सिर्फ़ तुम बचा सकते हो। और अगर नहीं बचाना या जो भी मेरा करना है, वो तुम्हारे ऊपर है और मैं उसको बहुत मतलब सर माथे लेता हूँ, जो तुम करोगे मेरे लिए ठीक करोगे। और उसने सब कुछ उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, उन पे भरोसा जताया। तो उस ईश्वर ने भी संगत जी उस लड़के का भरोसा तोड़ा नहीं और राजा ने जब देखा कि मतलब मैं कुछ गलती करने जा रहा हूँ, हो सकता है मैं ये बच्चा कितना समझदार है, ये लड़का कितना ज्ञानी है, कितना इसका भगवान पर भरोसा है, एक मैं राजा होके मैं इसकी ना तो रक्षा कर पाया
और ना मुझे भगवान पे भरोसा रहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो मेरे को संतान भी हो जाएगी, और अगर मेरे को कल को इसकी बलि देकर संतान नहीं हुई तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, इस बच्चे की भी मैं बलि दे दूँगा। और ये इतना समझदार, इतना ज्ञानी है, इतना भगवान को मानने वाला है, तो क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूँ और इसी को अपने संतान की तरह पालूँ। तो संगत जी, उस बच्चे का जो भरोसा भगवान पे था और भगवान ने देखा कि अब इसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो देखिए भगवान ने उसकी जान भी बचा ली और उसको राजा का बेटा भी बना दिया। तो इसलिए संगत जी, हम जब भी अपने भगवान पे, अपने गुरुजी पे इतना भरोसा रखेंगे कि अब गुरुजी आप ही हमारे लिए जो भी करोगे अच्छा करोगे, तो फिर संगत जी देखिए कैसे नहीं गुरुजी हमारे काम करेंगे। और कभी-कभी संगत जी ऐसा होता है कि हम कुछ अरदास करते हैं लेकिन हमारे वो काम नहीं होते, हमारी वो काम पूरे नहीं होते, हमारी अरदास गुरुजी स्वीकार नहीं करते, तो हमारा भरोसा जो है वो डगमगा जाता है, हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा होता है, हमारे लिए गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचा होता है, इसलिए वह काम नहीं होता। इसलिए हमें अपने गुरुजी पे, अपने रब पर ऐसा ही भरोसा बनाना है जैसा कि उस बच्चे ने भगवान पर बनाया या कबीर जी ने राम पे बनाया। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अगर आप लोगों को, आप सारी संगत को इस चैनल के लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और आइए संगत जी, एक बार गुरुजी का महामंत्र जाप भी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।